हुए कहा कि ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है। पहले के जमाने में ऐसे पत्थर को मार्कर के रूप में यूज किया जाता था। उसने कहा कि सब लोग वापस नीचे चलते हैं, शायद उन्हें कुछ और भी मिल जाए। जिसके बाद सभी लोग पानी में उतर गए। नीचे उन्हें कुछ पुरानी चीजें मिली। सब एक एक करके उन्हें बोट पर ले आए। फिर जेरी को एक पुराना खंजर मिला। उसकी मयान सोने की थी और हैंडल पर डायमंड्स लगे हुए थे। जेरी जानता था कि इस खंजर की कीमत बहुत ज्यादा होगी। अब सबका इंटरेस्ट और बढ़ गया। फिर जेरी को पानी के नीचे एक क्रैश्ड एयरप्लेन दिखा। ये वही प्लेन था जो कहानी की शुरुआत में क्रैश हुआ था। चारों उस प्लेन के पास गए। अमेंडा ने जब अंदर झांका तो उसे एक लाश दिखी। उसका चेहरा पानी और वक्त की मार की वजह से पूरी तरह खराब हो चुका था। वो डर गई और तुरंत ऊपर चली आई। अब बाकी बचे तीनों प्लेन के अंदर चले गए। वहाँ उन्हें रेड पैकेट्स मिले। डेरेक ने एक पैकेट फाड़ा तो उसमें पाउडर था, लेकिन ये कोई मामूली पाउडर नहीं, कोकेन थी। वो पूरा प्लेन कोकेन से भरा था। डेरेक ने एक पैकेट उठाया और बोट पर वापस आ गया। थोड़ी देर बाद सैम ने वो पैकेट देखा और उसे समुद्र में फेंकने लगी। डेरेक ने उसे रोका, लेकिन तब तक जेरी वापस आ गया। बिना कुछ बोले उसने सोने का खंजर निकाला, पैकेट को काटा और सारी कोकेन समुद्र में डाल दी। रात को डेरेक ने जेरी से पूछा कि क्या वो सच में मान रहा है कि वहाँ खजाना हो सकता है। सैम ने बताया कि बड़े तूफान अक्सर समुद्री तल को हिला देते हैं, छुपी चीजें बाहर आ जाती हैं। जेरी ने कहा कि कुछ दिन पहले यहाँ एक बड़ा बवंडर आया था, शायद उसने भी कई कीमती चीजों को बाहर निकाल दिया हो। सैम ने भी बताया कि अगर किसी को कोई खजाना या कीमती सामान मिले तो उसके लिए एक लीगल क्लेम फाइल करना पड़ता है। अब सैम का कहना था कि उस जगह पर वापस जाना आसान नहीं होगा। कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी और एक मजबूत नाव की भी। लेकिन फिर डेरेक को याद आया कि वो एक आदमी बेजिल को जानता है जो उन्हें पैसे दे सकता है। सब उसकी बात मान गए कि वक्त आने पर ही किसी को बताएंगे। इसके बाद वो सब एक मरीन सप्लाई शॉप में गए, बोट और बाकी का सामान लेने। दुकानदार ने उन्हें उनके मतलब की चीजें दिखाई और कहा कि $30,000 लगेंगे। ये सुनते ही सबका मूड खराब हो गया। डेरेक ने बताया कि उसका सब कुछ पिछले मिशन में चला गया और अब वो बिल्कुल कंगाल है। अगले दिन किसी तरह उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा जोड़ के कुछ चीजें ले ली और वापस क्रैश साइट पर गए। जेरी और डेरेक पानी के नीचे जाके मलबा हटा रहे थे। तभी अमेंडा चुपके से प्लेन के अंदर गई। हालात थोड़े मुश्किल हो गए जब उसकी ऑक्सीजन पाइप कट गई। ऊपर जाकर जेरी ने जब डेरेक से अमेंडा के बारे में पूछा तो डेरेक ने जवाब दिया कि मुझे लगा वो तेरे साथ है। जेरी तुरंत चौकन्ना हो गया। एक नया ऑक्सीजन सिलेंडर लेके उसी प्लेन के अंदर गया। प्लेन के कोने में जहाँ पानी नहीं था उसे अमेंडा दिखाई दी। उस छोटी सी जगह में सांस लेना उसके लिए मुश्किल हुआ पड़ा था। जेरी ने गुस्से से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अमेंडा ने कहा कि मैं तुम्हें ढूंढने आई थी, लेकिन जेरी उसके झूठ को समझ गया। बिना कुछ कहे उसे निकाल कर वापस बोट पर ले आया। सब लोगों ने मिशन को वहीं रोक दिया और आइलैंड पर लौट आए। अब उन्होंने जो कुछ भी समुद्र से निकाला था उसे केमिकल ट्रीटमेंट से एक एक करके साफ किया।